उज्जवल हत्याकांड मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार एवं सर्व समाज हकीकत नगर में भूख हड़ताल पर बैठा। आपको बता दें 29 फरवरी 2024 को उज्जवल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद से पीड़ित परिवार लगातार सर्व समाज के लोगों के साथ पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना था कि वे इस मामले में लगातार अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन आज तक 7 महीने हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार एवं सर्व समाज के लोग भूख हड़ताल पर हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर बैठ गए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। मेरा नाम अर्जुन पंडित है। मैं ही महाराष्ट्र पुलिस के शासन का अध्यक्ष भी रहा हूँ। अभी आपको पता चला होगा 29 फरवरी को लगभग 7 महीने बीत चुके। मेरा भतीजा उज्जवल शर्मा सिटी कोतवाली के बिल्कुल दीवार मिलती हुई मोरगंज में उसकी डेड बॉडी मिली थी उनके घर से। जब डेड बॉडी मिली, हमने पुलिस प्रशासन के यहाँ डेड बॉडी लेकर हम थाने में पहुंचे थे। थाने में पहुंचने के बाद उस टाइम जो है इंस्पेक्टर साहब थे, वहाँ सीओ साहब मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई बहुत गलत हुआ, हम इसमें कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अब अपने बेटे का अंतिम हॉस्पिटल से मतलब घोषित होने के बाद लेके गए थे वहाँ पर, तो कह रहे कि अभी अंतिम संस्कार वगैरह करो। हमने लगभग इसमें इतना गुमराह कर दिया हम लोगों ने। 2-3 महीने, आज कार्रवाई कल कार्रवाई, फिर कह रहे हैं बिसरस का रिजर्व कर लिया गया है। बिसरे क्या आ जाएगी, एसएसपी साहब से लेटर बार कह रहे कि हमने एसएसपी साहब से लेटर दिया, बिसरा जल्दी आ जाए। मुझे एक लेटर प्रमाणित ऐसा तो दे दो कि आपने कहाँ लेटर दिया हो, इस बात पे गुमराह। उसके थोड़े दिनों के बाद हमें बोल रहे कि लड़की का मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा, मेडिग्राम में वो एडमिट है, और वहाँ पे तो हमने एसएसपी साहब को बोला था कि वहाँ महिला पुलिस खड़ी रहेगी। उसके बाद उसकी कब छुट्टी हुई अब तक ना तो हमारे परिवार को बताया गया, वो कहाँ हॉस्पिटल में या अपने घर है, हमें ये भी नहीं पता चला। जिस दिन से घटना घटी है हमारी, जिस दिन से हमारा बेटा गया, 3 दिन हम थाने में समाज के लोगों के साथ, जब वहां पे संख्या बल बढ़ा, बड़ी जबरदस्ती से एफआईआर दर्ज हुई, नेम्ड एफआईआर दर्ज होगी। उसके बाद आज तक पुलिस ने 7 महीने में उसके परिवार का अगर एक बंदा थाने में बुलाया हो तो हमें बता दो। उसके बाद जिस टाइम हमने बोला कि जो पोस्टमार्टम गया, जब हम लोग 7-6 महीने से परेशान चल रहे कि जो पोस्टमार्टम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपने करी थी, हमें उसकी एक प्रतिलिपि हमें दे दो। उसके लिए एसएसपी साहब के एप्लीकेशन लेने गए तो वहां के जो स्टेनो साहब बाबू है कह रहे कि ये चीजें ऐसे नहीं दी जाती तुम्हें, ये कॉन्फिडेंशियल है। ये कॉन्फिडेंशियल उनके पास ये कॉन्फिडेंशियल तरीके से है, इस मामले को मैनेज करने के लिए रखी गई क्या। और जब इसके बाद हम लगातार उनके चौके पे थाने में लगा रहे, आईओ जो मैं लौटता मैं उनके पास गया, आईओ साहब ने कहा इसमें जांच चल रही है, आप अपने साक्ष्य दो। हम लोगों ने बारी से जो एविडेंस, जो साथियों ने वहां पे मेरे साथ 4 से 5 लोग गए, विद उनके आधार कार्ड रिटर्न में स्टेटमेंट दिया, मौखिक रूप से स्टेटमेंट दिया। महीने के बाद जाकर हम दोबारा उनसे मिलते हैं 15 दिन के बाद। आज एक मर्डर हो गया, आज एक क्राइम हो गया, आज मोहल्ले में चोरी हो गई, एक की बाइक उठ गई, आज पुलिस व्यस्त है, आज फोर्स नहीं है। अगले बार उसके बाद जाकर जब दोबारा उससे मिलता हूं तो कहता है कि अब मेरे पास नहीं है, जांच ना अब इंस्पेक्टर साहब करेंगे इसकी। फिर इंस्पेक्टर साहब से मिलता हूं, कभी इंस्पेक्टर साहब व्यस्त हो जाते हैं, आज एसएसपी साहब नहीं है, एसपी सिटी नहीं है। तो उसके बाद वहां से फिर दोबारा मैं मिलता हूं, फिर तीसरी बार जाकर फिर आईओ चेंज हो जाता है, फिर क्राइम ब्रांच को दे दी जाती है। क्राइम ब्रांच वाला क्या कहता है कि भाई अब मेरे पास तो कोई चीज नहीं, आप जाकर दोबारा थाने में मिलो। फिर माली गेट के इंचार्ज साहब के पास जाता हूँ, एक बात बताओ बेटा हमने खोया है। इतनी पीड़ा के बाद लगातार में पुलिस में मेरे साथ खेले, कभी इस दरोगा पे कभी उस दरोगा पे। अगर कोई बच्चा सड़क पर रात को 10 बजे घूम रहा, कोई वाहन खड़ा तो एफआईआर दर्ज करके मुकदमा दर्ज करके उसे छोड़ने का काम नहीं करते। 151 का अगर चलान करके तो उसे जमानत पर छोड़ने का काम करते। जब 7 महीने से नेम में एफआईआर दर्ज है, अब तक अरेस्टिंग क्यों नहीं करी। आज लोग हम मजबूरन आके भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और जब से भूख हड़ताल हमने 8 दिन से अल्टीमेटम दिया हुआ है, कल से प्रशासन इतना अलर्ट है, मुझे तो ऐसा लग रहा था रात के 12 बजे तक शायद खुलासा ना हो जाए। सबको बार जितने भी लोग बैठे फोन करके बताया गया कोई नहीं, हम इसमें वो करते, मतलब आपको शायद खुलासा हो जाएगा। हमें इस तरह का मजबूर किया जा रहा है कि ना तो हम प्रदर्शन करें, ना हम कैंडल मार्च करें। इस मामले को हम इस तरह हो जाए जैसे पुलिस प्रशासन उन्हें संरक्षक दे रहा है ना, उस तरह हम भी उन्हें संरक्षक दे दे। अब भाई साहब ने बोला, प्रभारी जी ने, या तो हम भूख हड़ताल में जाएंगे या आत्महत्या से जाएंगे, लेकिन यहाँ जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ से कोई उठने वाला साथी नहीं है। तमाम लोग जिम्मेदार बैठे हैं। वो 17 साल का जवान बच्चा गया, वो बेटा भतीजा हमारे में, सबका भाई बेटा परिवार का सदस्य है, जितने लोग बैठे हैं सबके सब लोग ने वो दुख देखा, और जितने भी पुलिस प्रशासन वाले इसकी जांच कर रहे हैं, मैं उनके भी खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से। 7 महीने तक वे प्रशासनिक अधिकारी आराम से बैठे हुए हैं, हम जाते तो दुख बताते। अगर उन्हें दुख होता तो सबसे पहले इसका खोलने का, केस को खोलने का काम करना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। हकीकत नगर में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें जिला महामंत्री टीना रानी के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मांग थी कि एजुकेटर की भर्तियों को तत्काल रूप से बंद कराया जाए, आंगनवाड़ियों का मानदेय बढ़ाया जाए व अन्य मांगों को लेकर धरना दिया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। मेरा नाम नरेंद्र दत्त शर्मा। किस मामले को लेकर आंगनबाड़ी धरने पर?
प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि आंगनवाड़ी केंद्र को संचालित करने के लिए बीसीसी एजुकेटर की भर्ती की जा रही है, जो खुल्लम खुल्ला आंगनवाड़ी के हितों का हनन है और 2000 की नई शिक्षा नीति जो है उसका उल्लंघन है। दूसरी बात, सरकार द्वारा जो है उसमें ना आंगनवाड़ी को कोई मर्यादा नहीं दी जा रही। अब ऐसा तो धीरे धीरे सरकार जो है आंगनवाड़ी का इसका काम छीन के जो है इन लोगों को बेरोजगार कर देगी। तो उसके लिए हमारा 2 दिन का धरना प्रदर्शन है और कल हम इसका ज्ञापन जो है डीएम साहब को देंगे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित। जनपद में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तगण विजय कुमार व मुकेश को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से नकली नोट एवं अन्य सामान बरामद किया गया है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। जी हाँ, थाना कुतुबशेर द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है उसमें जो जाली नोट का एक गैंग चल रहा था, जो जाली करेंसी दिया करता था, उसके 2 सदस्यों को पकड़ा है। इसमें से जो एक सदस्य है वो यहीं का रहने वाला, सहारनपुर का रहने वाला है, हसनपुर 24 क्षेत्र का रहने वाला है, मुकेश सैनी। इनके द्वारा यहाँ पे कुछ लोगों से संपर्क करके यमुनानगर की जो पार्टी है जो ये नोट सप्लाई काम करती थी, उनसे मिलकर नोट प्रोवाइड करवाए जाते थे। जो इनका रेट चलता था उस तरह चलता था कि 1/3 सही नोट देने होते थे तो उसके एवज में इनको 3 गुना करके नोट मिला करते थे। जैसे ₹1,00,000 दिए तो ₹1,00,000 सही करेंसी में, तो ये 3 लाख रुपए आपको फर्जी करेंसी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह की इनकी इक्वेशन रहती थी और इसमें बीच में जो पार्टी लेके आता था उसको 10% कमीशन मिलता था। ये जब हमने पूछताछ करी है, इसमें जो मेन 2 अभियुक्त हैं अजय और विजय, अजय इसमें से अभी फरार है और ये जो विजय इसके जो भाई है अजय का, उसको हमने पकड़ लिया है। इनके द्वारा ये यहाँ पे रहने वाले यमुनानगर के हैं, उनके द्वारा यहाँ पे सहारनपुर में सप्लाई की जा रही थी। पूछताछ में काफी हमारे तथ्य सामने आए हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये जो सप्लाई है शायद ये पंजाब से कहीं ऑपरेट हो रही है और पंजाब से ये जो करेंसी है प्रिंट होती है और उसके बाद ये हरियाणा आके उत्तर प्रदेश और आगे अन्य राज्यों में भी सप्लाई होती है। यहाँ की कुछ पार्टीज हैं जिनको ये पहले भी सप्लाई करा चुके हैं, उस पर भी हम पूछताछ में उनके नाम भी खोल रहे हैं और उसके बाद अगर उनके पास उनके पोजीशन से भी ऐसे नोट बरामद होंगे तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, बनाते कहाँ थे लोग? क्या हरियाणा में बनाते थे, पंजाब से? जैसे मैंने बताया है, इसमें 2 भाई हैं अजय और विजय। पहले भी 420 के मुकदमों में यमुनानगर और दिल्ली जैसे राज्यों से जेल जा चुके हैं और पहले ये प्रॉपर्टी का भी काम करते थे। उसके बाद ये लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पे जो झांसा दिया जाता है वो भी काम इन्होंने किया है और उसके बाद अब ये फेक करेंसी का काम कर रहे थे। विजय का बताना है कि सारा जो कोऑर्डिनेशन है ये करेंसी के आने का, ये सारा कोऑर्डिनेशन का भाई जो मेन अभियुक्त इसमें अजय है जो फरार है अभी, वो करता था। लेकिन कुछ हमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स मिली हैं जिसमें हमें लिंक, ये पंजाब से लिंक हमें लग रहा है कि पंजाब से ये किसी जगह से ये सब यहाँ पे नोट आ रहे थे। यूपी हरियाणा पंजाब में ही चलाते थे या और भी कई राज्य? नहीं, बस यही 3 अभी जो स्टेट हैं यहीं पे आया है। यहाँ पे सहारनपुर में भी इनके द्वारा प्रिंटिंग नहीं करी गई है, सहारनपुर में इनके द्वारा सप्लाई की जाती थी और इनके द्वारा अलग अलग जैसे मुकेश सैनी पकड़ा गया, इस तरह और इन्होंने अपने गैंग में सदस्य इंक्लूड कर रहे थे जो क्लाइंट लेके आते थे और उनको सप्लाई करवाते थे। कब से सप्लाई करते थे? पिछले 3 से 4 महीने में ये सप्लाई हुई है, ऐसा पूछताछ में हमें सामने आया। जानकारी कैसे मिली सर कि ये सप्लाई देने वाले हैं यहाँ पर? जी हाँ, कुछ लोगों के पास ये फर्जी नोट आए जिनके द्वारा गोपनीय रूप से पुलिस को सूचना दी गई। जब हमने इसमें बैकवर्ड लिंकेजेस जब पूरे हमने ट्रेस किए तो पता चला कि एक मुकेश सैनी है जो यहाँ पे सप्लाई करवा रहा है। फिर हमने जब मुकेश सैनी पे सर्वेलेंस हमने लगाई तो ये डीलिंग करने ही विजय को इसने बुलाया था और जब ये डीलिंग हो रही थी तभी वहां पे पुलिस ने छापा मार के इनको पकड़ा। मुकेश से संपर्क कब हुआ? जी, इससे संपर्क कब हुआ? ये मैंने आपको बताया 3 से 4 महीने के बीच में ये सारी जो सप्लाई हुई है 3 से 4 महीने के पहले हुई। ठीक है। देहरादून रोड पर जिलाधिकारी ने उद्यमियों की समस्या के निस्तारण के लिए किया स्थलीय निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा मैसर्स गौरी एंटरप्राइजेस ग्राम कुम्हारेड़ा देहरादून रोड सहारनपुर के सामने पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नगर निगम को निर्देश दिए कि नाला निर्माण के संबंध में 10 दिन के अंदर डीपीआर प्रस्तुत करें, जिससे जलभराव की समस्या का शीघ्रता से निस्तारण कर उद्योग बंधुओं को राहत दी जा सके। उन्होंने कहा कि डीपीआर में नाला निर्माण की लंबाई, चौड़ाई, स्लोप,
बीच बीच में चैम्बर आदि सभी बातों का उल्लेख किया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अपर नगरायुक्त राजेश कुमार यादव सहित संबंधित अधिकारीगण एवं अनूप खन्ना, अनुपम गुप्ता सहित अन्य उद्यमीगण उपस्थित रहे। सरकार ने कराया शहर का विस्तृत अध्ययन, नगर निगम में अफसरों ने स्क्रीन पर देखी डीपीआर। आपको बता दें, सहारनपुर शहर को वर्ष 2051 तक विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से और शहर की गतिशीलता के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है। सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी राइट्स ने इसके लिए शहर का एक व्यापक अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। योजना का विस्तृत प्रारूप यहां राइट्स के JGM नीरज शर्मा ने नगरायुक्त संजय चौहान, SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक, SP ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार, अपर नगरायुक्त राजेश यादव व मृत्युंजय एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के समक्ष स्मार्ट LED स्क्रीन पर प्रस्तुत किया। इस दौरान अधिकारियों ने अनेक समस्याओं के संबंध में प्रश्न उठाए, जिनका एजेंसी ने उत्तर दिया। नगरायुक्त ने उक्त एजेंसी को कुछ ऐसे सुझाव अलग से देने पर जोर दिया जिन्हें निकट समय में अमली जामा पहनाया जा सके। नगर निगम में जन सुनवाई आयोजित। नगरायुक्त ने जन सुनवाई में आई 7 शिकायतों में से 3 का किया निस्तारण। आपको बता दें, नगरायुक्त संजय चौहान ने ऐसे प्रकरणों की फाइल तलब की है जिनमें नाला निर्माण बीच में छोड़ दिया गया है या 2 तरफ नाला निर्माण किया गया और बीच में थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे समस्या का समाधान नहीं, समस्या को बढ़ावा मिलता है। नगरायुक्त ने जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। जन सुनवाई में आई 7 शिकायतों में से 3 का त्वरित निस्तारण कराया गया। बाकी 4 शिकायतों के निस्तारण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्रतापनगर रायवाला में नहीं लगा मंगल बाजार। निगम व पुलिस की संयुक्त टीम ने सुबह ही करा दी थी मुनादी। आपको बता दें, रायवाला व प्रतापनगर में मंगल बाजार नहीं लगा। क्षेत्र के लोगों की शिकायत पर नगर निगम ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से यहां मंगल बाजार लगाने पर रोक लगा दी थी। क्षेत्र के लोगों ने मंगल बाजार न लगने पर महापौर, नगर निगम व थाना पुलिस का आभार जताया है। महापौर डॉक्टर अजय सिंह के निर्देश पर सुबह ही नगर निगम की टीम द्वारा थाना मंडी पुलिस की मदद से रायवाला प्रतापनगर में सुबह ही मुनादी करा दी गई थी, जिसके कारण मंगल बाजार के दुकानदारों ने दुकानें नहीं लगाई। मंगल बाजार लगाए जाने वाले प्रतापनगर व रायवाला क्षेत्र में पूरी तरह सन्नाटा रहा। क्षेत्रीय लोगों ने मंगल बाजार न लगने पर महापौर डॉक्टर अजय सिंह, थाना मंडी प्रभारी नेमचंद व निगम के अतिक्रमण प्रभारी का आभार जताया है। मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी में कुलपति द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। दीक्षांत समारोह को लेकर दी गई जानकारी। आपको बता दें, 5 सितंबर को सहारनपुर में मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर जनता रोड स्थित मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी में कुलपति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। 5 तारीख को मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, जो जनमंच सभागार में आयोजित होगा। 11 बजे प्रारंभ हो जाएगा ये। इसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की श्री राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी द्वारा की जाएगी। इसके मुख्य अतिथि भारतीय विश्वविद्यालय संघ की जनरल सेक्रेटरी पंकज मित्तल जी द्वारा की जाएगी। इस समारोह के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी तथा माननीय राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी द्वारा किया जाएगा। तो कितने बच्चों को जो डिग्रीज हैं वो सौंपी जाएंगी? कुल 23,990 बच्चों को डिग्री प्रदान की जाएगी, जिसमें से 7,459 छात्राएं तथा शेष छात्र तथा शेष छात्राएं होंगी। इसके अतिरिक्त इस समारोह में कुलाधिपति स्वर्ण पदक जो 6 विद्यार्थियों को मिलेगा, कुलपति स्वर्ण पदक जो 61 विद्यार्थियों को मिलेगा तथा 2 प्रायोजित स्वर्ण पदक जो 2 विद्यार्थियों को मिलेगा। रायवाला निसार रोड पर स्मार्ट मीटर लगवाने आए विद्युत कर्मचारियों का क्षेत्रीय लोगों ने घेराव कर किया हंगामा। आपको बता दें, रायवाला निसार रोड पर स्मार्ट मीटर लगवाने आए विद्युत कर्मचारियों का क्षेत्रीय लोगों ने घेराव कर जबरदस्त हंगामा किया। लोगों की शिकायत थी कि स्मार्ट मीटर जंप करता है और रीडिंग गलत देता है। लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद अहमद मलिक, पार्षद मंसूर बदर को मौके पर बुलवाया। पार्षदों ने बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से बात की और स्मार्ट मीटर लगवाने के कार्य पर रोक लगवाई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे, जिसके लिए हमें अवगत नहीं कराया था। जब जनता यहाँ पर हमें फ़ोन किया तो मंसूर बदर साहब सीनियर पार्षद
इज़हार मंसूरी साहब, ज़फ़र अंसारी साहब, सईद भाई, हम सब यहाँ पर है। तो एक्शन साहब से हमने बात की, तो एक्शन साहब ने ये बात कही कि ये मीटर जो है क्लियरिटी के लिए लगाए जा रहे हैं। फिर हमने इनसे ये बात कही कि कल को सब 70 के 70 पार्षद और मेयर साहब एससी साहब के साथ घंटाघर पे मीटिंग करेंगे और इसके बारे में एक्शन साहब, एससी साहब ये सब बताएंगे इसके बारे में, स्मार्ट मीटर के बारे में। और फिलहाल ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हमने रोक दिया है। देखिए, जैन बाग बिजली फीडर है, हमारे साथ घंटाघर के एक्शन साहब भी हैं, एसडीओ साहब भी हैं। आज ये पता चला कि यहाँ स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं। लोगों के अंदर एक चीज़ की भ्रांति समझ लीजिए कि स्मार्ट मीटर ज़्यादा तेज़ चलता है, जंप करता है। अभी एक्शन साहब से बात हुई, फिर मेरे मेयर साहब से भी बात कराई एक्शन साहब की कि तमाम पार्षदों को विश्वास में लेके एक ऐसा काम कराया जाए जिससे एक आम आदमी जो रिक्शे वाला, रेडी वाला, मजदूर है, जो समझता है कि उसका बिजली का बिल 500 के बजाय 1500 या 2000 आ जाए, जिसके यहाँ खाने के लाले हैं, तो उसकी आवाज़ के लिए आज यहाँ लोग तमाम पार्षद इकट्ठा हुए। ये तय हुआ कि कल घंटाघर पे बिजली के अधिकारियों के साथ मेयर साहब की तमाम पार्षदों की मीटिंग होगी और एक राय निकाली जाएगी जिससे किसी गरीब का नुकसान न हो। पुलिस कर रही जानबूझकर पार्षदों के मामले में देरी, सरकार को बदनाम करने की साजिश। महापौर, आपको बता दें, जैसे ही महापौर डॉक्टर अजय सिंह को जानकारी मिली कि सभी पार्षदों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया है, वैसे ही महापौर डॉक्टर अजय सिंह पार्षदों से बात करने के लिए नगर निगम कार्यालय पर पहुंचे। महापौर डॉक्टर अजय सिंह का कहना था कि पुलिस जानबूझकर इस मामले में देरी कर रही है, वह नहीं चाहती कि शहर में शांति का माहौल बना रहे, सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। देखिए, ये मामला चल रहा है, मेरे भी संज्ञान में अभी आया कि पार्षदों को मन में बहुत ही रोष है और वो बहुत ही उद्वेलित भी है इस चीज़ को लेके, और इस तरह का विषय उन्होंने रखा। हम लोग अभी इनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, और अपनी सरकार है, अपना शासन है। थोड़ी जरूर बात है, हमें दिखाई दे रहा है प्राइमरी फेशी की हठधर्मिता हो रही है। हठधर्मिता देखिए साफ साफ दिखाई दे रही है कि हम रात को 1:55 पे मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और अब दूसरे पक्ष का मुकदमा भी हम दर्ज करने को तैयार नहीं, और जो कार्य कोर्ट के हैं, संज्ञान में भी आ रहा है, जो कार्य कोर्ट के है वो पुलिस पहले ही कोर्ट का काम भी खुद ही कर लेना चाहती है। तो ये समस्या बाहर है, समस्या परे है। हम पार्षदों को समझाएंगे, पीछे है, लेकिन निष्पक्ष होकर पुलिस को कार्य करना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए, जब देर होती है, इस तरह की चीजें आती है, तो निष्पक्षता पे भी अपना प्रश्न चिन्ह लगता है। पार्षदों को आपने क्या कुछ कहा है? नहीं, पार्षदों से अभी मैं आया हूँ बात करने के लिए, मेरे को ऐसी विषय ज्ञान में है। तो पार्षद बहुत ही गुस्से में, आप देख रहे हैं बाहर, वो मेरे से भी लड़ रहे हैं और मेरे ऊपर भी नाराज ही है, क्योंकि जिस तरह का उनके साथ हुआ, जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, फोन की रिकॉर्डिंग का दुर्व्यवहार हुआ, बाद में वही करप्ट, भ्रष्ट ठेकेदार नारे लगा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, और ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि पुलिस जानकर अपनी तरफ से डिले कर रही है। वह चाहती है कि जो एक सद्भाव बना हुआ है, शहर की शांति बनी हुई है, वह सब ना रहे। शायद मेरे को लगता है वो सरकार को एक तरह का बदनाम करने की साजिश में शामिल होती दिखाई दे रही है पुलिस। जिला चिकित्सालय में वेतन की मांग को लेकर आरोग्य मित्रों ने दिया धरना, किया जोरदार प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, प्रदेश भर में सरकार ने गरीबों के लिए आयुष्मान योजना का शुभारंभ कर 5 लाख रुपए तक गरीबों को देने का कार्य किया था, जिसको लेकर धरातल पर सरकार की योजना को पहुंचाने के लिए सभी जिलों में जन आरोग्य केंद्र बनाए गए थे। युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार दिया गया था, लेकिन सभी को बिना नोटिस दिए हटा दिया गया और 7 माह से वेतन भी नहीं दिया गया, जिसको लेकर आरोग्य मित्रों ने जिला अस्पताल परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया तथा संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं भी एक आयुष्मान मित्र के पद पर 31 मार्च तक कार्यरत था। जब सरकार ने अपनी मनमानी चलाई और 31 मार्च के बाद, जबकि चुनावी आचार संहिता लगी हुई थी, उसके बीच ही हमारी सबकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। पूरा प्रदेश का यही हाल है और हमारे खासकर जिले का हालात इतने खराब हैं कि हमें सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ शिकायत की? हमने डीएम साहब से शिकायत की, हमने प्रमुख सचिव से शिकायत की, हमने कमिश्नर साहब से शिकायत की, हमने हर अधिकारी के पास जाकर स्वास्थ्य मंत्री के पास चले गए। उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हमें हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हमें आज धरने पर बैठना पड़ना है अनिश्चित काल के लिए। लेकिन एक हमारी मांग ये
इतनी तो है कि भाई हमें अपना रोजगार वापस मिल सके। जब आपने 5 साल हमारे से काम किया, हमने DHS के प्रॉपर हमारे पास सबूत सब कुछ है, हमें क्यों हटाया गया? हमारी मांग ये भी है, हमें वेतन नहीं मिल रहा प्रॉपर, पहले से नहीं मिल रहा था, अब वो नहीं मिल रहा। 2 महीने का वेतन 31 मार्च से पहले का भी इन्होंने रोका हुआ है। 5 महीने ये हो गए हम फिर रहे हैं कि हमें हमारा अधिकार दो, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करें। क्या सोचा आपने? हमने सोचा है भैया कि या तो हमें कोई हमारा स्वास्थ्य मंत्री जी या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई हमारी सुनवाई करे, हमारी सेवा बहाल करे, हमारे कागज जो हैं, जो आदेश थे, उन आदेशों को हमारी सेवाएं बहाल की जाए। और ये जो कंपनी को गवर्नमेंट ने कंपनी के हाथ में दे दिया है सब कुछ, और कहते हैं कि इन्हें ज्वाइन करो, दबाव बनाते हैं कि ज्वाइन करो और अब कोर्ट में जाओ। हम कोर्ट में गए, हमने कोर्ट के अधीन अपना मामला रखा, लेकिन कोर्ट पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि वकीलों को भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि इनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा रोजगार हमें वापस मिल जाए। उनकी जगह कोई और लड़के रखी गई? 12 हमारे पूरे जिले की बात है कि 12 आयुष्मान मित्र कंपनी के थ्रू रखे गए मौखिक रूप पे, इनके पास CMO का आदेश भी नहीं है, कोई लिखित लेटर नहीं है। हमारे पास लिखित लेटर है, हमें हटाने का कोई आदेश का कोई लेटर भी नहीं है इनके पास। एक लेटर जारी कर दिया कि आपको हटा दिया गया, आचार संहिता के बीच एक लेटर जारी कर दिया गया कि आपको हटा दिया गया। जैसे हमें ज्वाइनिंग करा के लेटर दिए थे, ऐसा ही लेटर देते अगर हमें हटाना था। आगे क्या सोचा? हम तो अनिश्चित काल धरने पर बैठे हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल चलती रहेगी, मरेंगे यहीं, सब कुछ जो होगा यहीं पे ही होगा। कार्य पुलिस लाइन पहुंचकर गढ़ी मलूक निवासी लोगों ने नशे के कारोबार करने वालों पर की कार्रवाई की मांग दी जानकारी। आपको बता दें, गढ़ी मलूक गली नंबर 1 के रहने वाले लोगों ने पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र में नशे का कारोबार कर रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें लोगों का कहना था कि लगातार क्षेत्र में इस तरह का कार्य किया जा रहा है जिससे युवा नशे के आदी हो रहे हैं। ऐसे कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा गया। मेरा नाम संतवीर सिंह है जी। मैं रायपुर कुंडी का रहने वाला हूँ। आज यहाँ आए हैं, क्या मामला लेकर? मैं नगर निगम की गौशाला में काम करता था, निवादा सावलपुर में चौकीदारी का। 2 साल से। और कुछ आदमी वहाँ ऐसे हैं जो नंबर 2 के काम करते हैं, दारू पीते हैं, मीट खाते हैं और भी हेराफेरी करते हैं, जो हम प्रेस के सामने नहीं बता सकता। तो किस तरीके के क्या गलत काम करते हैं? चोरी चकारी भी करते हैं, हेरा फेरी और भी होता है काम वहाँ। क्या पता मेरे पीछे क्या क्या करते होंगे। तो आपने क्या इसकी सूचना संबंधित थाने में पहले दी? मैं थाने में दोबारा आया हूँ, 2-3 बार आ चुका हूँ। नगर आयुक्त साहब को भी अवगत करा चुका हूँ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी, और मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया अभी तक। 1.25 महीने की बात हो गई। आज SSP साहब क्या है? SSP साहब ने अभी फिलहाल तो एक मेरा जो प्रार्थना पत्र है वो ले लिया है और आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती आगे तो क्या करेंगे? तो मैं ये वीडियो योगी जी तक पहुंचाऊंगा। मुख्यमंत्री माननीय अपने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन तक पहुंचाने की कृपा करूंगा। न्यू अमन विहार कॉलोनी में चोरों ने बंद पड़े मकान में चोरी की घटना को दिया अंजाम, पुलिस मौके पर। आपको बता दें, थाना कुतुबशेर क्षेत्र अंतर्गत न्यू अमन विहार कॉलोनी में चोरों ने बंद पड़े हाजी गुलनवाज के मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मकान में रखे 16 लाख रुपए के आभूषण, 5 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार ने जब घर पर आकर देखा तो इसकी सूचना पुलिस टीम को दी। सूचना मिलते ही सहारनपुर लोकसभा के सांसद इमरान मसूद भी मौके पर पहुंचे। उक्त मामले में पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दिया के साथ ही एक बार फिर शहर भर में गणपति बप्पा की प्रतिमाओं की धूम दिखाई दे रही है। जगह जगह सुंदर सुंदर गणपति बप्पा की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इसी क्रम में गिल कॉलोनी स्थित दुर्गाबाड़ी में कोलकाता से आए सुरेश कुमार पाल ने गणपति बप्पा की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई, जो सहारनपुर से अन्य प्रदेशों में भी विसर्जन के लिए भेजी जाएंगी। सुधीर कुमार पाल आज किस भगवान की मूर्ति बनाई? गणपति
मूर्ति का हुआ है, दुर्गा माता का मूर्ति है, लक्ष्मी जी का, काली माता का है, सब बनता है। तो यहाँ जैसे गणेश चतुर्थी आ रही है, उसके उपलक्ष्य में आपने मूर्ति बनाई है, हाँ मूर्ति बनाए हैं। तो लगभग कितनी मूर्ति बनाई है और कहाँ कहाँ के लिए सप्लाई कर रहे हैं? ये तो बाहर बाहर मूर्ति बाहर जाएगा, यहाँ का है, जमुनानगर का है। तो जो आप बनाते हैं बाहर जाती हैं वो, हाँ बाहर जाते हैं। तो अब जैसे बनाई है कुछ अलग तरह की, नई तरह की मूर्ति बनाई हुई जिसमें कुछ अलग दिखाया हो भगवान को, गणेश जी को, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, दुर्गा माता को, काली माता को, विश्वकर्मा भगवान, सब कुछ बनता है। सब बनता है। कब से बना रहे हो आप? कब से बना रहे हो? देखो जून से आ रहा है यहाँ पे। मेरा गांव तो कोलकाता से, घर कोलकाता है, यहाँ पे आ रहा है जून से। 4 महीने के लिए यहाँ पे आ जाए काम करने के लिए। नहीं, कितने सालों से बना रहे हो? कम से कम 6 साल हुआ। घर परिवार में और कोई भी बनाता है? हाँ बनता है। मेरा भाई को भाई है, भाई बनता है, चाचा है, चाचा बनता है, पापा बनता है, जीजू बनता है। परिवार का काम है ये। हाँ परिवार का काम है। थैंक यू।